ये तुम्हें पकड़ के बैठना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. ओके, सो वी विल डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बुक के अंदर। Good morning. गुड मॉर्निंग। व्हाट इज मॉडिफिकेशन रूट? मॉडिफिकेशंस इन रूट। क्या होता है? कौन आंसर करेगा इसका मुझे? मैम मॉडिफिकेशन मैम रूट तीन तरह की होती है. क्या? There are three types of root. मेरा And क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडिफिकेशन इन रूट, नॉट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट। वो रूट्स के टाइप है, मॉडिफिकेशंस नहीं है वो। ma'am, for survivor, they change their own shape. फॉर द सर्वाइवल ऑफ Of plants or trees, they evolve. a special structure, a special kind of in roots are known as modification in root. So क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आपको दिए गए हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो आपको दिया गया है बनियन ट्री के अंदर। कौन सी रूट प्रेजेंट होती है बनियन ट्री के अंदर, बताएं। दूसरा होता है Still, टर्निप, और तीसरा है मैंग्रोव्स ट्री। बताएं अब, चलो। ma'am, banyan tree का तो still. नो। बाकी तीनों जने अंकित के अलावा, और इधर कुणाल। मैम बैनियन ट्री स्टिल्ट रूट होता है ना? नो, कहाँ स्टिल्ट रूट आ गए। स्टिल्ट रूट शुगर कैन के अंदर प्रेजेंट होती सॉरी, है। प्रॉप रूट। टर्निप, टर्निप क्या होता है? व्हाट मैम इज स्टोर फूड होता है. एंड मैंग्रोव ट्रीज? ये स्टिल रहेगा. नहीं, मैंग्रोव ट्रीज है हेलोफाइट्स, जो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बताओ उसके अंदर कौन सी रूट जो है वो प्रेजेंट होगी। जो सॉल्टी एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती है? न्यूटोफोरस। न्यूमेटोफोर्स। बताया तो था आपको, जो बहुत ही स्वैम्पी एरिया हो गया तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आ जाती है, सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो ये आपका आंसर है। अब आप सब लोग जो स्टिल रूट जो बोल रहे हो वो शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होती है, इन शुगर केन, ठीक है। ये शुगर केन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जस्टिफाई करना है। फर्स्ट,
जस्टिफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट ऑलवेज रूट। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। चलो बताओ। यस कुणाल, आंसर करो। बैठना नहीं, चुपचाप किताबें खोलनी भी पड़ती है घर जाके, और उधर सिर्फ क्लास ज्वाइन नहीं करनी है, समझना भी पड़ेगा। अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट। रूट नहीं होते हैं, तो क्या कुछ ऐसे पार्ट्स भी है जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं प्लांट के? कौन से पार्ट्स है वो बताओ। स्टोर्ड फूड इज अ पार्ट। Which part of plant or how many parts are going to be मैम underground? स्टेम। हाँ, स्टेम। स्टेम। तो जस्टिफाई करो इसको। मैम जैसे आलू होता है। फाइन। तो आपने जो बोला है ना कुणाल, स्टोर्ड फूड, क्या बताना चाह रहे हो उसके अंदर? तो स्टेम जो होता है वो फूड को स्टोर कर लेता है, अंडरग्राउंड हो जाता है वो। और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। तो ये रूट थोड़ा ना है। कोमियो पतातास। किसका साइंटिफिक नेम बोला आपने अंकित? वापस बोलना। मैम स्वीट पोटैटो का बोला था हमने तो। स्वीट पोटैटो इज नॉट स्टेम। यस मैम, मैम वो गलती से बोल दिया था। This is the Solanum Solanum tuberosum इसका। tuberosum. Potato is Solanum tuberosum. Now, flower is a modified shoot. Explain it. Flower एक modified shoot है, इसको जल्दी से explain करो। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रही हूँ इसके अंदर। मैम सूट क्या होती है? शूट क्या होती है? स्टेम ही होता है, और क्या होता है? Difference between pinnately and palmately compound leaf. Tlee and palmately compound leaves. तो इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए फिलहाल तो मुझे। कौन बता रहा है इसको? एक्सप्लेन कौन कर रहा है? इतनी पुअर परफॉर्मेंस दोगे तब कैसे काम चलेगा बताओ मेरे को। अभी तो पूरी 11th पढ़नी पड़ी है आपको। अभी चैप्टर 4, 3 पूछूं तो सब क्या करोगे? ये देखो, ये शूट होते हैं, स्टेम जो होते हैं, ऊपर वाला जो एरियल पोर्शन होता है ना, उसे हम शूट बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, ये नोड्स है, ठीक है, ये वाले और ये वाले इंटर नोड्स है। अब यहाँ से जो एपिकल मेरिस्टेम होता है इनका, ये इस तरीके से ब्रांचिंग करवाता है। इसमें भी ये नोड्स इंटर नोड्स बन गए, यहाँ पे भी ब्रांचिंग हुई, तो क्या शूट ही है लेकिन बन गया फ्लावर। सो दैट्स वाई फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। देन डिफरेंस बिटवीन पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव। आपको डिफरेंस बताना है मुझे पिनेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीव्स के बीच में। बताओ। कंपाउंड लीव्स तो पता है आप लोगों को? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड कर लिया मैंने तो। फाइलोटैक्सी
को समझाना है। लिख देती हूँ यहाँ पे, बार बार बुक नहीं देखनी पड़ेगी। ये कौन बता रहा है मुझे? अच्छा, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ड्रॉ करके बताओ मुझे जल्दी से। कैमरा ऑन करो और ड्रॉ करो, ड्रॉ करो पिन्नेटली और पामेटली कंपाउंड लीव्स। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। कौन सा तुम बहुत बड़ा ऐसे सुंदर सा स्ट्रक्चर बना के शो करोगे मुझे। ये सुलोचना, अंकित, कविराज एंड रोहित। रोहित तो पढ़ाई कर रहा है, कह रहा है मुझे, मैं तो करता हूँ। कविराज का पता नहीं बेटा क्यों क्लास नहीं लेता है, ये क्यों नहीं ली इसने। देख लो अब तुम लोग चीटिंग करके बनाओ या फिर नहीं पढ़ो, भविष्य तुम्हारा है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ जाओगे। ये देखो, ये लीफलेट्स पिन्नेटली कंपाउंड के अंदर इस तरीके से होती है, ठीक है। पेटियोल प्रेजेंट होता है इनके अंदर, दिस इज द पेटियोल, नीचे वाला। पामेटली कंपाउंड, ऐसी लीफ कौन सी पेड़ के अंदर नजर आती है? कोई है ऐसा पेड़ जिसके अंदर आपने ऐसी लीव्स देखी हो? नीम। नीम, वेरी गुड। तो दिस इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड लीफ, पाम जैसा है हमारा, ये रहा, ये पामेटली कंपाउंड लीफ है इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल याद रखना, कॉटन और सिल्क कॉटन। कॉटन की देखी आपने कभी श्रब्स? नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइलोटैक्सी? क्या है कुणाल, फाइलोटैक्सी क्या होता है? अंकित एंड सुलोचना, व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोटैक्सी? नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करती हूँ मैं। आप फाइलोटैक्सी क्या है, जल्दी से आंसर करो। तो काफी सारे हैं, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस फ्लावर और एपिपेटलस स्टेमन। फाइलोटैक्सी भी नहीं पता? ओ गॉड, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग फिर? कौन सा नंबर था ये क्वेश्चन का? ये तो पता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी कहलाता है। अभी अरेंजमेंट किस तरीके से थे? पहला था ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल याद किए? नहीं, बताओ किए तो। इस है, ये ऑल्टरनेट हो गया। दूसरा कौन सा है? अपोजिट। चाइना रोज। ये रहा अपोजिट। देखो तुम अब इतने बड़े हो गए ना, एक्सरसाइज तो मुझे सॉल्व करवानी नहीं थी। ये मैं किस लिए करवाती हूँ? मैं ये देखती हूँ कि तुम लोग रीड करते हो कि नहीं करते हो चैप्टर्स। तीस है वर्ल्ड, जिसके अंदर यहाँ पे ऐसे वर्ल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। वर्ल्स तो मैं देखो अब 2D डायग्राम में दिखा नहीं सकती,
बुक के अंदर दिया हुआ है, पिक्चर दिया है, क्लिक्ड पिक्चर, उसके अंदर बहुत अच्छे से नजर आ रहा है वर्ल्ड, है ना। तो ये अरेंजमेंट ऑफ लीव इज नोन एज फाइलोटैक्सी। इसके एग्जाम्पल सब लर्न करने नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो देखना मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगी, यही रटवाती रहूंगी पूरे साल यहीं तक। हम ये आज पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ना है। और हमारे दो क्लासेस क्या मिस हो गई थी बीच की। कोई दिक्कत नहीं, ये रटने वाले ही चैप्टर्स हैं, आपने ये बस समझ लिया, अब इसमें क्या है, कभी नहीं भूलोगे ये तो। एग्जाम्पल्स तो रटने पड़ेंगे। रटने क्यों है? क्योंकि हमने कभी देखे नहीं वो प्लांट्स, दैट्स वाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो टर्म्स है काफी सारी। पहली टर्म है एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। लिख देती हूं मैं, एस्टिवेशन, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, और सुपीरियर ओवेरी। 1 2 3 4, फिफ्थ क्या है? एपिपेटलस स्टेमन। कुणाल तुम कहाँ थे कल? क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की तुमने? स्कूल आए थे क्या? पेरीगाइनस फ्लावर तो घर पे थे ना? तो मैंने लिंक भेजा था, मैं भी घर पे ही थी, मैं भी नहीं आ पाई कल, बारिश बहुत तेज हो रही थी इसलिए। और क्या रह गया? एक पेरीगाइनस फ्लावर हो गया, और है आपका प्लेसेंटेशन रह गया। ये तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इज नोन एज एस्टिवेशन। कितने टाइप का है? ट्विस्टेड, वेलवेट, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। ठीक है। देन एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? ये एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दोनों क्या है? दे बोथ आर सिमेट्री ऑफ फ्लावर। फ्लावर की सिमेट्री है। एक्टिनोमॉर्फिक को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मींस रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मींस बाइलेटरल सिमेट्री। बाई रेडियल का मतलब क्या होता है? इन एनी प्लान में कट करोगे तो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। बाइलेटरल का मतलब क्या है? सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जब कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ठीक है। देन सुपीरियर ओवेरी। सुपीरियर ओवेरी क्या होती है? जब ओवरी सबसे ऊपर है, ये वाली कंडीशन, और दूसरे फ्लावर के अपेंडेजेस इंफीरियर कंडीशन में। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर्स। ठीक है। एपिपेटलस स्टेमन्स, स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेटल्स, अटैच टू पेटल्स, पेटल से अटैच रहेंगे इस तरीके से। कौन सी फैमिली में था पेटल से अटैच स्टेमन? कल हमने फैमिलीज भी पढ़ी थी, मतलब उसको जस्ट एक्सप्लेन किया था। पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं? व्हेन ओवेरी इज, कैसी कंडीशन में होगी ओवेरी? सेमी इंफीरियर कंडीशन में। और
Thalamus will make a perianth and all the appendages of flower except ovary are present on the perianth. Placentation. Arrangement of placenta. प्लेसेंटेशन कितने टाइप के हैं? मार्जिनल, बेसल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल और पेरिफेरल, पेराइटल. ठीक है, ये प्लेसेंटेशन है. सो इज इट क्लियर? क्लियर है आप सबको ये सब? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते रहना बुक के अंदर अंदर साथ में. डिफरेंशिएट बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज, fibrous and adventitious root, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी. लिख देती हूँ. डिफरेंशिएट करना है हमें. पहला है रेसिमोज एंड साइमोज ओवरी, सॉरी इनफ्लोरोसेंस के अंदर. दूसरा क्या था? fibrous and adventitious root, एपोकार्पस and syncarpus ovary. Fibrous and adventitious roots. तीसरा है एपोकार्पस and syncarpus ovary. चलो कौन एक्सप्लेन कर रहा है इनको? रेसिमोस, साइमोस, एपोकार्पस. मैम सेकंड वाले का एक्सप्लेन करेंगे. हाँ करिए. मैम फाइब्रस में मैम जो रूट्स होती है वो मैम उन प्राइमरी रूट की जगह देसाई रूट प्रेजेंट होती है उसमें. फाइब्रस के अंदर. यस मैम. ठीक है. एडवेंटेशियस है ना? रूट्स. एंड मैम फाइब्रस में एक चीज और है, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के वो स्टेम से है ना ग्रो करते हैं डायरेक्ट, उसके मतलब स्टेम के नीचे वाले पार्ट्स. एंड एडवेंटेशन रूट्स में मैम मतलब इसमें रूट्स के अलावा और अलग जगह से इसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. मतलब Roots, actually some parts of root are going to store food and they will हाँ working as a storage organ. ठीक है. And they are also helpful in the type of vegetative reproduction. तो वो adventitious root के अंदर आती है. Example potato. Yes, sweet potato, not potato. Sweet potato, sorry. फाइब्रस रूट के अंदर मोनोकोट सारे. ठीक है. फर्स्ट Wheat. हाँ मोनोकोट जो भी है वो. रेसिमोस, साइमोस. रेसिमोस के अंदर हाँ बोलो सुलोचना. ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ इन प्लांट्स होती है राइसमोस के अंदर, और साइमोस के अंदर लिमिटेड ग्रोथ ऑफ फ्लावर एक्सेस होती है. ओके. एक्रोपीटल, बेसिपीटल. It has acropetal of successive arrangement. It has a basipetal of successive arrangement. फ्लावर का. ठीक है. इसके अंदर मेच्योर टिप पे रहेगा, इसके अंदर मेच्योर बेस में रहेगा. एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी, they both are the examples of when carpels are more than one. जब एक से ज्यादा कार्पल्स होती है तो. एपोकार्पस के अंदर कार्पेल्स तो ज्यादा है बट दे आर नॉट फ्यूज, दे आर प्रेजेंट सेपरेटली लाइक दिस. बेरीज वगैरह होती है ना गुच्छे में एक साथ लगी हुई दिखती है आपको. स्ट्रॉबेरीज हो गई, जामुन हो गए, ये सब सेपरेटली. जामुन नहीं होता है ये, एक साथ एक गुच्छे में इस तरीके से नजर आती है. तो ये क्या ओवरीज तो ज्यादा है लेकिन वो यूनाइटेड नहीं है. सिनकार्पस के अंदर ये देखो फ्यूज्ड होते हैं. यहाँ पे ये फ्यूज्ड कंडीशन आ जाएगी, नीचे से सब फ्यूज्ड हो जाएंगे. ठीक है. तो ये एपोकार्पस, सिनकार्पस ओवरी हो गई. इज इट क्लियर? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ फॉलोइंग ग्राम सीड एंड वीएस ऑफ मेज सीड. ग्राम सीड एंड वीएस ऑफ. वीएस का मतलब होता है वर्टिकल सेक्शन. ग्राम सीड का डायग्राम आपको आता है?
यस मैम। डाइकोट का है वो स्ट्रक्चर ये, ठीक है। इस तरीके से व्हेन इट इज ओपन, नहीं तो क्लोज में अगर हम बनाते हैं तो ये ऐसा बनाना है। यहाँ पे आपको हाइलम लिखना है। ये दोनों जो है कोटाइलिडेंस है, ठीक है। ये क्या है, सीड कोट है, ठीक है। दूसरा किसका बोला था मैंने, वीएस ऑफ मेज। वीएस मीन्स वर्टिकल सेक्शन, बुक के अंदर दिया गया ना ये वर्टिकल सेक्शन इस तरीके से, ये एम्ब्रियो दिया गया, एंडोस्पर्म दिए गए, ठीक है। दिस इज द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। क्लियर, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, describe the modification of stem with suitable example। modification of stems बताओ। पहला क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम, इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। दूसरा क्या है, टेंड्रिल्स में। तीसरा क्या है, थॉर्न्स के अंदर। और कौन सा है बुक के अंदर, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन फैबेसी फैमिली का। देखो जो जहाँ स्टेम का मॉडिफिकेशन खत्म होता है ना, वहां लिखे हुए हैं सकर्स, मैंने समझाए भी थे, रनर्स, ऑफसेट, टेंड्रिल्स आपको क्यूकरबिटेसी फैमिली के अंदर मिलेगी। क्यूकरबिटेसी फैमिली, जो भी ककुम्बर है ना उन सब के अंदर। थॉर्न्स, बोगेनवेलिया, सकर्स, रनर्स एंड ऑफसेट। रनर्स ग्रासेस में मिलेंगे, सकर्स आपको मिलेंगे मिंट के अंदर, ऑफसेट आइकॉर्निया, आइकॉर्निया जलकुंभी जिसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है कोई फैमिली का आपको डिस्क्रिप्शन देना है, क्वेश्चन नंबर 9, फैबेसी फैमिली। तो ये तो अब बुक में से पढ़ोगे, देन यू कैन डिस्क्राइब द फैबेसी फैमिली, ठीक है ना। तब आप फैबेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर। मैम एक स्लाइड पीछे लेना थोड़ा सा, क्या, एक स्लाइड पीछे चलाना एक बार। पीछे जाऊं? पूछ लेना मेरे से, फटाफट लिखे मैंने ये सारे। यस मैम, डन। डन, यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखो फैमिली का ये फैबेसी और सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। इनका डिस्क्रिप्शन आप कर लोगे। देखो ये मैं नहीं कहती कि याद हो, मेरे को भी नहीं याद होंगे इतने सारे कैरेक्टर्स, बट हाँ वी कैन सेट द पिक्चर इन आवर माइंड, क्योंकि एक दो बार आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, देन आप इसको तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्लोरल डायग्राम्स की, तो वो करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये कहता है आपका प्लेसेंटेशन को डिस्क्राइब करना है। तो प्लेसेंटेशन तो इजी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कौन कौन से है। पहला है मार्जिनल, पी के अंदर होता है ना। दूसरा है बेसल, सनफ्लावर के अंदर होता है। तीसरा कौन सा है, एक्साइल है, टोमेटो के अंदर होता है। चौथा कौन सा है, पेराइटल है, केकुम्बर के अंदर होता है। पांचवा कौन सा है, फ्री सेंट्रल है, ठीक है।
ये प्रेजेंटेशन है विद डायग्राम। बायो में कभी भी आपको ये नहीं डिस्क्राइब किया जाएगा, एक डायग्राम बनाना है, आपको हर जगह डायग्राम बनाने पड़ेंगे। क्लियर? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू द वेरियस लीफ मॉडिफिकेशन हेल्प इन प्लांट। जो लीफ के मॉडिफिकेशंस है, मतलब कुल मिला के आपको लीफ मॉडिफिकेशंस बताने हैं। तो ये भी अगर लर्न होंगे तो लीफ में क्या क्या है, थॉर्न्स है ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर, और टेंड्रिल्स है जैसे अंगूर का होता है ना वाइटिस, उसके अंदर लीफ उसमें मॉडिफाइड रहती है। और क्या है, पीचर प्लांट्स, इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं ना, तो लीफ क्या हो जाती है ऐसे खाने के लिए अजीब से स्ट्रक्चर बना लेती है, पीचर जैसा बना लेती है। वो ट्रैपा वैस्पा जो होता है वो ऐसे ओपन होने वाला, ट्रैप करने वाला स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन एंड क्लोज। तो ये मॉडिफिकेशंस आपको लिखनी है। ठीक है। देन अगेन इनफ्लोरोसेंस को डिफाइन करना है। फिर है राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। ये मैं करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल क्या होता है? प्लस। फिर है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल के अंदर ये दोनों सिंबल बनेंगे। फिर ये कह रहा है हाइपोगाइनस फ्लावर है, लास्ट में जी आएगा, अभी तो हम लिख देते कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम विथ 5 यूनाइटेड सेपल्स। कैलिक्स क्या है? 5 है और गैमोसेपिलस कंडीशन है। 5 फ्री पेटल्स, कोरोला में 5 फ्री है, नो ब्रैकेट, 5 फ्री स्टेमेंस एंड 2 यूनाइटेड विथ कार्पल्स, कार्पल्स के साथ यूनाइटेड है, तो 5 + 2 का अरेंजमेंट है और 2 इसके अंदर गायनोशियम के साथ अटैच है। सुपीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, ये फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। बना लोगे फ्लोरल फॉर्मूला तो? यस मैम। ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बताना, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड एवरीथिंग। उसके अंदर 3 टाइप है, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस एंड कौन सा है, एपिगाइनस। ये 3 बताने। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ थैलेमस, और क्या बोल सकते हैं, एक तो थैलेमस के बेसिस पे और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी के बेसिस पे। ठीक है, तो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है चैप्टर 5 की। मेरी तरफ से बहुत अच्छे से करवा दिया मैंने चैप्टर 5। अब आपकी तरफ से आपको रटने एग्जाम्पल्स लिख कर, लर्निंग बाय डूइंग। And now please see the exercise. If you have any problem in any question, then अभी पूछ लें आप। जल्दी से देखो बुक के अंदर। मैम ये रीजंस ऑफ रूट में नहीं आया था। क्या? रीजंस ऑफ रूट, रीजंस? क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो। मैम क्वेश्चन नंबर नहीं है मैम, टॉपिक है। क्या? रीजंस ऑफ रूट, पेज नंबर 67 पे। अभी बुक तो है नहीं मेरे पास, एक पेपर पे जरूर लिखा हुआ है, आप राइट डाउन करो, मैं देख लेती हूँ। मेरे को क्लियरली समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। मैसेज टाइप करो।
reasons of root. Okay, actually this portion is reduced, है ना? No problem, I will explain Okay. it tomorrow. रूट के अंदर कितने रीजंस होते हैं वो शायद मेरे से ये रह गया टॉपिक, करवा दूंगी मैं कल इसको, ठीक है? अभी तो वैसे भी टाइम हो गया, 2 मिनट में हो नहीं पाएगा ये। और वापस से एक बार सिलेबस का वेट कर लेते हैं, रिवाइज जो आ जाता मैम है हमारे भी 4 दिन में हो जाएगा, क्या 4 दिन में हो जाएगा हमारे पेपर। ओके चलो ठीक है फिर, है ना? बाय बाय। बाय।